कोर्ट में पीआईएल डाली है वक्फ बोर्ड ने और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ एएसआई ने भी इस सारी जो प्रक्रिया है दस्तारबंदी की इसको इलीगल बताया है। तो आप क्या कहेंगे, क्या इस्लामिक लॉ में इस तरह का प्रावधान है क्या कोई? देखिए, लीगल इलीगल तो इसको कोर्ट डिसाइड करेगा। रही बात इस्लामिक लॉ की, इस्लामिक लॉ में ऐसा कुछ नहीं है कि भाई अगर वक्फ बोर्ड इजाज़त देगा तो ही आदमी इमाम बन पाएगा। इमाम तो इमाम होता है। फिर शाही इमाम, ये एक परंपरा चली आ रही है शाहजहाँ के ज़माने से, इनके बाप दादा इमाम होते आए हैं। उसी तरीके से इन्होंने, जैसे अब्दुल्ला बुखारी साहब ने अहमद बुखारी साहब को अपने टाइम में पगड़ी बांधी, अब यही रस्म जो है अब आगे अपने बेटे के साथ कर रहे हैं। तो इसमें कोई किसी तरह का इलीगल नहीं है। कुछ लोग अपने आप को सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए इस तरह के पीआईएल वगैरह डाल रहे हैं जो बिल्कुल गलत है। सामाजिक तौर से, इस्लामिक तौर से, मजहबी तौर से, हर तरह से बिल्कुल गलत है। तो क्या इस्लाम में इस तरह का प्रावधान है कि किसी को पीढ़ी दर पीढ़ी इमाम बनाया जाए या बादशाही का इस तरह? नहीं, बात पीढ़ी दर पीढ़ी की नहीं है। बात यह है कि चूँकि ये शाहजहाँ के ज़माने से है, सिर्फ एक मस्जिद का मामला है, ये पूरे हिंदुस्तान की मस्जिदों का मामला तो है नहीं। इनको शाही इमाम कहा जाता है, ये शाही इमाम हैं। हुकूमत भी इनको तस्लीम करती है कि ये शाही इमाम हैं। अब ये अलग बात है कि कोर्ट इनको तस्लीम करेगा नहीं करेगा, ये लीगल वे में आ जाता है, लेकिन हुकूमत भी इनको शाही इमाम तस्लीम करती है। बहुत सारे मामलात में इनकी बात सुनी जाती है, कही जाती है, पार्टियां इनके पास आती हैं, इनकी पूछगछ होती है, हर तरह की बातें जो है इनसे शेयर करती है हुकूमत। तो ये शाही इमाम हैं, शाही इमाम रहेंगे। शाही इमाम होने से इनका कोई इनकार नहीं कर सकता। क्या ये एक तरह से पॉलिटिकल फ़ायदा उठाने के लिए अपना या जो बरकरार रखने की कोशिश की जा रही है शाही इमाम की तरफ से? नहीं, पॉलिटिकल इमाम साहब पॉलिटिकल फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं। ये तो इनका अपना एक वक़ार है, एक ओहदा है, एक मनसब है जिसको ये आगे बढ़ा रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। जो लोग पीआईएल वगैरह डाल रहे हैं वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए, अपना पॉलिटिकल फ़ायदा हासिल करने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं जो बिल्कुल सरासर गलत है। और बोर्ड ने भी अगर इसमें दखलंदाजी की है कोर्ट में जाकर, तो बिल्कुल हम इमाम एसोसिएशन की तरफ से इसको कंडम करते हैं कि बोर्ड कौन होता है रस्म पगड़ी में दखलंदाजी करने के लिए और उसको इनलीगल बताने के लिए। बोर्ड कोई हैसियत नहीं रखता शाही इमाम के यहाँ मस्जिद में। बोर्ड को अगर शाही इमाम ने अपना पहले से रिज्यूम देकर या किसी भी तरीके से अगर बोर्ड ने इनको मान लिया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि शाही इमाम जो है बोर्ड के नौकर हो गए, बोर्ड के इमाम हो गए। ये तो एक रस्म थी जो शाही इमाम ने बोर्ड के कहने पर कर ली थी। उसमें कोई लीगल इलीगल का मैटर बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, एएसआई ने भी कहा है कि इस तरह की जो एक्टिविटी है, वो जो हिस्टोरिकल प्लेस है उसकी जो है एक तरह से नहीं होनी चाहिए इस तरह के हिस्टोरिकल प्लेसेस में। इस तरह एएसआई कौन होती है भाई इसमें दखलंदाजी करने वाली? एएसआई तो उस वक्त दखलंदाजी करेगी जब ये हिस्टोरिकल मोमेंट या हिस्टोरिकल प्लेस बिल्कुल वीरान हो जाएगा और उसके अंडर में चला जाएगा। फिर एएसआई सोचे इसके बारे में कि भाई मुझे इसमें इमाम रखना है कि नहीं रखना है, या इमामत को शुरू करना है नहीं करना है। अभी तो मस्जिद बाकायदा चालू है, शुरू से इमामत चली आ रही है, आज भी इमामत हो रही है, लाखों लोग उसमें नमाज पढ़ते हैं। एएसआई का तो कोई मतलब ही नहीं बनता उसमें। तो इलीगल कहा है हाई कोर्ट में। जो वही वक्फ काउंसिल है, उसमें कुछ लोग ऐसे बैठे हैं जो देखिए, जहाँ तक लीगल की बात है, मेरे कहने से इलीगल नहीं हो जाता कोई भी आदमी। अगर सेंट्रल वक्फ काउंसिल ने या एएसआई ने या वक्फ बोर्ड ने इलीगल कह दिया, उसको इलीगल कह देना गलत है। इलीगल तो जब उसको कोर्ट इलीगल मानेगी तब उसको कहा जाएगा कि हाँ भाई ये इलीगल है। अभी तो इस पर फैसला आना है, जो भी इस पर फैसला आएगा देखा जाएगा, उसमें जो भी होगा। मगर जो लोग कर रहे हैं वो सब गलत है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी कि ये दस्तारबंदी जो है ठीक है आपके? बिल्कुल जायज़ है। इमाम एसोसिएशन इसकी हिमायत करती है, हर तरह से हिमायत करती है। आपको बोल दिया मुलाजिम और नौकर पोकर सब लिख दिया उसमें हिंदी के अखबारों में। क्या उसको शाही इमाम को? अरे उसके बोर्ड के कहने से थोड़ी है, बोर्ड तो खुद के हाथ में जो है सारे, और बस बता दिया।